अमिताभ बच्चन और रेखा, एक अधूरा प्रेम कहानी बॉलीवुड का सबसे बड़ा राज। कुछ कहानियां होती है जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती। कुछ राज होते हैं जो जिंदगी भर लोगों के दिलो दिमाग में घूमते रहते हैं। बॉलीवुड की दुनिया में एक ऐसी ही कहानी है। अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच एक अधूरा प्यार, जिसकी झलक कभी उनकी आंखों में दिखती थी, कभी उनके जज्बात में। ये कहानी सिर्फ ग्लैमर, शोबिस या गॉसिप नहीं है। ये एक दिल को छूने वाली दास्तां है। एक कहानी जिसमें है मोहब्बत, मजबूरी, समाज और समय का एक अजीब खेल। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस कहानी के पीछे, जो बॉलीवुड के सबसे बेड सुपरस्टार के दिल का राज बन गई। जब रेखा और अमिताभ की मुलाकात हुई, 1976 का वक्त था। फिल्म थी दो अनजाने। सेट पर एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही थी। अमिताभ बच्चन, जो तब तक सुपरस्टार बन चुके थे, और रेखा, जिनके हुस्न के चर्चे पूरे बॉलीवुड में थे। दो अनजाने फिल्म के दौरान दोनों की दोस्ती घुलने लगी। दोस्ती से बातें बढ़कर मोहब्बत तक जा पहुंची। मगर दोनों ने कभी खुले आम इस बात को नहीं कहा। रेखा को लगता था कि अमिताभ उनके लिए कुछ महसूस करते हैं, और शायद अमिताभ भी, लेकिन उनका परिवार, उनकी जिम्मेदारियां, ये सब कुछ उन्हें रोक रहे थे। अमिताभ बच्चन की शादी और रेखा का तन्हा सफर। अमिताभ ने जया भादुरी से 1973 में शादी कर ली थी। उस वक्त उनका करियर भी नई ऊंचाइयों पर था। रेखा इस बात को समझती थी, लेकिन मोहब्बत को भूल पाना आसान नहीं होता। रेखा के लिए ये एक ऐसा रिश्ता बन गया जो उन्होंने कभी खुले आम स्वीकार नहीं किया, लेकिन चुप भी नहीं पाई। मीडिया में कई बार दोनों के अफेयर की अफवाहें चली, मगर अमिताभ ने कभी इस बात पर तीपानी नहीं की। सिलसिला जब रियल लाइफ बन गई रियल लाइफ। 1981 में फिल्म आई सिलसिला। इस फिल्म में अमिताभ, रेखा और जया तीनों ने काम किया। फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक आदमी जो अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी औरत से मोहब्बत करता है। लोगों ने कहा, ये फिल्म नहीं, असल जिंदगी का दर्पण है। शूट्स के दौरान रेखा का अमिताभ के लिए प्यार सबको नजर आता था। जया ने भी इस दर्द को महसूसा। सिलसिला के बाद अमिताभ ने रेखा से दूरी बनानी शुरू कर दी। शायद ये समझ के लिए जरूरी था, शायद उनके लिए एक कठिन फैसला। रेखा का अकेलापन और समाज का ताना। रेखा पर मीडिया ने कई सवाल उठाए, उनके कैरेक्टर पर भी सवाल किए गए, लेकिन रेखा ने कभी अमिताभ का नाम नहीं लिया। एक बार एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया, क्या आप अमिताभ से प्यार करती हैं? रेखा ने बस मुस्कुराकर कहा, जो समझना है समझ लो। उनका सिंदूर लगाना, सेफ साड़ी पहना, सब मीडिया का चर्चा बन गया। लोगों ने कहा वो अमिताभ के लिए सिंदूर लगाती है, लेकिन रेखा ने कभी खुलकर कुछ नहीं बोला। क्या अमिताभ और रेखा कभी साथ हो सकते थे? ये सवाल हमेशा लोगों के दिल में रहा। क्या होता अगर अमिताभ और रेखा ने अपनी मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया होता? लेकिन अमिताभ एक परिवार के आदमी थे। उनकी पत्नी जया ने कभी घर नहीं टूटा। उन्होंने चुप रहकर सब कुछ बर्दाश्त किया। दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन मोहब्बत की कहानी अधूरी रह गई। आज का दौर जब रेखा और अमिताभ फिर एक साथ दिखे। समय बीत गया। रेखा आज भी अपने अंदाज में रहती है। अमिताभ बच्चन ने कभी उस बात का जिक्र नहीं किया। कई अवार्ड शोज में रेखा और अमिताभ एक दूसरे को मिलते हैं। बस एक मुस्कान, एक नजर और सब कुछ कह दिया जाता है।
क्या वो एक दूसरे को भूल पाए? ये सिर्फ वो ही जानते हैं। क्या सीख मिलती है इस कहानी से? दुनिया में कुछ मोहब्बतें होती है जो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन उनका असर जिंदगी भर रहता है। अमिताभ और रेखा की कहानी सिर्फ ग्लैमर नहीं थी, वो एक इमोशनल स्ट्रगल थी। मजबूरियां थी, समाज का दबाव था और एक आदमी का अपने परिवार के प्रति कर्तव्य भी। रेखा ने अकेलापन चुना, अमिताभ ने समाज की मर्यादा में रहने का फैसला किया। ये कहानी हमें ये समझती है कि जिंदगी में हमेशा मोहब्बत जीत नहीं पाती। कभी कभी समाज, परिस्थितियां और ड्यूटी जीत जाती है। आज भी जब लोग बॉलीवुड का इतिहास पढ़ते हैं तो अमिताभ और रेखा का जिक्र जरूर होता है। उनकी कहानी अधूरी सही, लेकिन अमर है। आपको क्या लगता है? क्या उन दोनों ने सही फैसला किया या उनकी मोहब्बत को मुकम्मल होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।